ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2019 के पेपर में से, और यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे। मैथमेटिक्स में हम लोग तुक्का टेक्निक्स देखेंगे, किस तरीके से आप लोग इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, है ना, किस तरीके से हम लोग अगर 50% कैसे सही कर ले, मतलब अगर हम लोग 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कैसे हम उसमें से 5 सही कर ले, अगर हम 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके हम उसमें से 15 सही कर ले। ठीक है, तुक्का ट्रिक से क्या होता है, आप ज्यादा सही नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप 80-90% मार्क्स ले आओगे, बट आप नेगेटिव को हटाने के बाद में 30% मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो तुक्का टेक्निक्स के बेस पे। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने पूरी की पूरी सीरीज चला रखी है, आपको ये देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप अपने एग्जाम के पहले प्लेलिस्ट को देख करके जाओ। छोटी छोटी वीडियोस है, 10-15 मिनट की वीडियोस है सारी की सारी, आप इनको देख के जाओ। आप एक वीडियो से जज मत करो, हो सकता है आप पहली बार मेरे चैनल पे आए, पहला बार वीडियो देख रहे हो, तो आप ऐसा मत करो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगा, आप 10-15 वीडियो कम से कम देखो तो आपको समझ में आएगा ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कितने लॉजिकल है, कितना ज्यादा इससे स्कोर इंप्रूव होता है। एंड अगर आपको इससे बेनिफिशियल लगता है कि आपको लगता है कि हाँ ये चीज आप कर पा रहे हो, आपके बस की बात है ये सारी चीज समझनी, तो आप हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हो। जो 1.0, 2.0, 3.0 कोर्सेज हमारे 2022 वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। काफी सारे स्टूडेंट्स अपना जो स्कोर उससे बढ़ा रहे हैं, और अभी हमने उसके अंदर में गूगल मीट सेशंस भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि कल से हमारे गूगल मीट सेशंस उसमें स्टार्ट होंगे। आप 1-to-1 मेरे साथ उसमें इंटरेक्ट कर पाओगे, एंड जो कोर्स आपको बहुत ज्यादा फास्ट मिल जाएगा। 1 घंटे में आपको डिजिटली जो है कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे में आप कोर्स को जो है कंप्लीट भी कर सकते हो और अपने स्कोर को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। राइट, सो यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिया, तो इस तरीके से मैं जो एक चार्ट बना देता हूँ, इस तरीके से मैं एक चार्ट बना देता हूं सुंदर सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा चार्ट है इन 4 क्वेश्चंस का। अब इसमें हमको तुक्का लगाना है। तुक्का हमको कब लगाना है, ये चीज की आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको तुक्का हमको तभी लगाना है जब हमें पता है कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो आपको तुक्का नहीं लगाना, आपको जो आप पढ़ के गए हो 2 साल उसमें से आपको सॉल्विंग करनी है। सच तो ये है, एक बच्चे ने कॉमेंट किया था कि द ट्रूथ इज कि आप कितना भी पढ़ लो तुक्का तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ये बात मैंने एक्चुअली बहुत ज्यादा फील करी कि भाई आप कितना भी पढ़ लो, ठीक है, अगर आप 99 परसेंटाइल भी ले आते हो तो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बचेंगे जहां आपको तुक्के लगाने पड़ेंगे। समझ रहे हो, छूटते हैं जो क्वेश्चंस। सिर्फ जो बच्चे 300 में 300 लाते हैं, जो फुल नंबर लाते हैं, उनको छोड़ के बाकी सबको कुछ क्वेश्चंस में तो तुक्के लगाने ही पड़ते हैं। और मेजॉरिटी जो बच्चे, आप सोचो 10 लाख बच्चे अगर एग्जाम देते हैं तो उसमें 80% बच्चे होते हैं जो कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो 80% बच्चों के तो स्कोर 100 से भी कम रहते हैं,
है ना, और इतने सारे बच्चे 150, 170, 200 इस रेंज में अटकते हैं, तो सोचो तुक्का लगाने की नीड कितने सारे बच्चों को है। समझ रहे हो आप बात को? मतलब मेजॉरिटी बच्चों के तो 50% पेपर ब्लैंक ही रहता है। वो जो ब्लैंक पेपर रहता है ना, उसमें किस तरीके से आप 30-40% मार्क्स उस ब्लैंक वाले रीजन से बढ़ा पाओगे, ये मेरा मोटिव है, ये आपको मेरे को सिखाना है किस तरीके से आप स्कोर को बूस्टअप कर पाओगे। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको 180, 190 चाहिए अच्छे एनआईटीज के लिए, तो आप 120 नंबर अटेम्प्ट करके किसी भी हाल में नहीं पहुंच पाओगे। टीचर्स आपको कहते हैं कि भैया तुक्का मत लगाओ, नेगेटिव मार्किंग से दूर रहो। मैं कहता हूं यार, अगर आप नेगेटिव मार्किंग से दूर रह भी लिए, आपने 100-120 नंबर लाए, तो क्या ही उखाड़ लिया आपने? कुछ नहीं उखाड़ा। इससे बेटर आपने 100-120 नंबर जो सॉल्व किए, उसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको तुक्का लगा के अटेम्प्ट कर दो ना। तो अगर उसमें से आप 30-40% मार्क्स गेन कर पाओगे तो आपके पास में एक चांस रहेगा। अदरवाइज तो आप पहले ही हार गए, है ना। आप 120 लाके आप कोई नेगेटिव मत करो तो भी क्या उखाड़ लिया आप? अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको कॉलेज में अगर सीट नहीं मिली, कुछ नहीं फायदा हुआ। इससे अच्छा 2-5 नेगेटिव हो जाए लेकिन 10-15 पॉजिटिव भी हो जाए और फिर आपका स्कोर बूस्टअप हो जाए, वो ज्यादा लॉजिकल चीज है ना। तो यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम इन 4 क्वेश्चंस में तुक्का लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे सही होने की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाए और इन 4 क्वेश्चंस में हमारे मिनिमम जो है 2 तो कम से कम सही हो। ठीक है, तो एक बात मैं बार बार कहता हूं आपको कि जो टीचर आपको बार बार सेम ऑप्शंस दे रहा है उसमें से आपको मार्क करना चाहिए। जैसे यहां पर आप देखोगे तो नॉन डिफरेंशिएबल के 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, डिफरेंशिएबल का एक ऑप्शन है, नॉट कंटिन्यूअस का एक ऑप्शन है। नॉन डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल के 2 ऑप्शंस हैं। तो टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, समझ जाओ आंसर उसी में से छुपा है। दोबारा बोल रहा हूं, टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, समझ जाओ आंसर उसी में से छुपा है। तो यहां पर टीचर आपको ए और बी में कंफ्यूज कर रहा है, तो समझ जाओ ए और बी में से आंसर छुपा हुआ है। क्या बोल रहा हूं मैं? टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है, समझ जाओ कि आंसर उन्हीं में से छुपा है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको तुक्का लगाना है इस क्वेश्चन में, तो आप ए और बी में से लगाओगे, सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा आता है एक्सट्रीम का फंडा। एक्सट्रीम में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं। मैं रिपीटेडली हर एपिसोड में बता रहा हूं, पास्ट के कुछ एपिसोड अगर आपने देखे होंगे तो एक्सट्रीम का फंडा बहुत ज्यादा काम आता है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को हम एलिमिनेट करते हैं, बीच वाले वैल्यूज में से हम तुक्का लगाते हैं। अब यहां पर आपको क्या है, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा ताकि आप इसको कंपेयर कर पाओ। तो यहां पर आप इसको इंटू 2 कर दो ऊपर नीचे, और ये आपका बन जाएगा 10/8। यहां पर भी आप इंटू 2 कर दो ऊपर नीचे, ये आपका बन जाएगा 6/8। ठीक है, अब कंपेयर करना आसान है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब आप कंपेयर कर सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए। तो यहां पर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी है 6/8, काट दो। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू है 10/8, काट दो। बीच वाले वैल्यूज कौन सी है? 7/8 और 9/8। तो इन दोनों में से आप तुक्का लगा लो, ए और बी में से आप तुक्का लगा लो। ठीक है, तो ये छोटा सा चेंजेस आपको कभी कभी करना पड़ेगा, आपको थोड़ा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर आपके सारे सेम हो जाए। फिर कंपेयर करना बहुत ज्यादा आसान होता है और उस हिसाब से आप कर सकते हो इसको। ठीक है, अब ये एक्सट्रीम का फंडा भी आपके 10 में से 7-8 बार काम करेगा, हमेशा काम नहीं करेगा। हर 10 में से 7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर एक्सट्रीम आंसर नहीं होगा, तो आप एक्सट्रीम को एलिमिनेट करके बीच वाले में से तुक्का लगाओ, आपके उस 7-8 में से 3-4 तो सही हो ही जाएंगे। ठीक है ना, काफी अच्छे प्रोबेबिलिटी से सही होता है। और जून अटेम्प्ट जो हमारा 3.0 कोर्स है, जो बच्चे 3.0 परचेज किए उनको पता होगा कि हमारे जून अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा तुक्का टेक्निक्स लगा है हमारे एक्सट्रीम ऑप्शन के फंडे का। ठीक है ना, तो अगर आप एक्सट्रीम ऑप्शन के फंडे पे बिलीव नहीं करते हो तो आपको कुछ एपिसोड्स और देखने पड़ेंगे, बैक टू बैक लास्ट 10-15 एपिसोड देखो, आपको समझ में आएगा कितने सारे क्वेश्चंस में ये वाला जो है एक्सट्रीम का फंडा अप्लाई होता है। और हमारा जो जून अटेम्प्ट का 3.0 कोर्स है उसमें भी एक्सट्रीम का फंडा बहुत ज्यादा अप्लाई हुआ है। मैंने आप लोगों को सबको 3.0 कोर्स के अंदर में दिखाया है। ठीक है, फिर मैं एक आपको बात बोलता हूं कि कभी भी ऑप्शन ऐसे हो प्लस 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 प्लस, तो आप प्लस वाले को ही मार्क करोगे, प्लस ही आंसर होगा, चारों प्लस है। माइनस माइनस माइनस, ऑब्वियसली माइनस वाला ही होगा। 3 प्लस है और 1 माइनस है तो प्लस वाले के आंसर होने के ज्यादा चांसेस हैं। 3 माइनस है और 1 प्लस है तो माइनस वाले के आंसर होने के ज्यादा चांसेस हैं। प्लस प्लस और माइनस माइनस, 2 प्लस और 2 माइनस होगा तो ऐसे केसेस में आपको माइनस वाले को प्रेफर करना है। ये बात मैंने पहले भी कई बार बताई है, अभी दोबारा से बता रहा हूं। अगर 2 ऑप्शन प्लस में है और 2 ऑप्शन माइनस में है तो आपको माइनस वाले में से तुक्का लगाना है, उसके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये बात को आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, अगर 2 ऑप्शन प्लस में और 2 ऑप्शन माइनस में तो माइनस वाले को तुक्का लगाओ। इसके पीछे का लॉजिक क्या है सर? लॉजिक ये है कि जब 4 ऑप्शन बनते हैं तो पॉजिटिव ऑप्शन बन सकते हैं बड़े आसानी से, लेकिन नेगेटिव ऑप्शन कभी कभी टीचर एक ऑप्शन डाल देता है मस्ती मस्ती में, लेकिन 2 ऑप्शन डाला है नेगेटिव, तो वो नेगेटिव को भी बराबर प्रेफरेंस दे रहा है पॉजिटिव जितना। ये क्यों दे रहा है? वो कहीं ना कहीं चांसेस पता है क्या होता है कि नेगेटिव वाला ही आंसर था, इसीलिए वो ऐसा दे रहा है। ठीक है, वरना अगर नेगेटिव आंसर नहीं होता ना, पॉजिटिव आंसर होता तो कोई टीचर इतना केयर नहीं करता, वो 4 पॉजिटिव ऑप्शन को दे देता है ना। आप 90% क्वेश्चंस देखोगे जिसमें 4 पॉजिटिव ऑप्शन ही रहते हैं। कभी कभी ऐसे नेगेटिव वैल्यूज दे देते हैं तो समझो 2 बार दिया है नेगेटिव और 2 बार दिया है पॉजिटिव, तो नेगेटिव
का पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा भारी होता है, क्योंकि नेगेटिव आया क्यों, ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि भाई नेगेटिव आया ही क्यों, है ना, थॉट क्यों आई नेगेटिव देने की, वो भी दो बार, तो चांसेस हाई होता है कि नेगेटिव वाला आपका करेक्ट हो सकता है। फिर मैंने आपको दोबारा एक चीज बोली है कि यार टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है, समझ जाओ आंसर उन्हीं में से छुपा है। तो यहां पर आपको टीचर 2 बार 27 दिया है, एक बार 3 दिया, एक बार 9 दिया है, तो 27 2 बार दिया, मतलब शायद आंसर 27 में छुपा होगा। तो आप यहां पर बी को भी एलिमिनेट कर दोगे, सी को यहां पर आप तुक्का लगा दोगे, तो यहां पर आप जो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आप मार्क कर दोगे सी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये मेथड्स को अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आपके मैं बता रहा हूं 50% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इन मेथड्स को आप अगर फॉलो करोगे 50% क्वेश्चन आपके जो है सही हो जाएंगे, ठीक है। और फिर नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद में भी आपके 30% से ऊपर ही स्कोर आएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से समझना। यहां पर क्या है देखो ध्यान से, एक तो होता है ये डोमेन रेंज के क्वेश्चंस को एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना, कि आप प्रॉपर्ली मैथमेटिकली, जैसे बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, वो एक अलग तरीका हो गया। जुगाड़ से क्या होता है, आप ऑप्शंस देख लो, जैसे आप यहाँ पे लेट कर लो, लेट x इक्वल्स टू 0। सोचो x इक्वल्स टू 0 लिखने से क्या होगा, जो फंक्शन है वो कितना आएगा, 0/1, तो 0 आ जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू 0 लेने से वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ऑप्शन बी में तो 0 को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। नेग्लेक्ट क्यों करेंगे, 0 तो आ रहा है ना, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। समझ रहे हो, इस तरीके से आप वैल्यूज ले सकते हो। आप जैसे मान लो x की जगह लेट x इक्वल्स टू 5, तो क्या आएगा, ऊपर 5 आएगा, नीचे क्या आएगा, 26 आएगा। तो ये वैल्यू क्या है, 1/2 से छोटा है ना। आप लेट कर सकते हो लेट x इक्वल्स टू -10, तो -10 पे क्या आएगा, ऊपर आएगा -10, नीचे आएगा आपका 101। तो ये वैल्यू क्या है हमारी, -1/10 के आसपास इस तरीके से होगा। तो ये चीज आपको समझना होगा, थोड़ा सा आपको फील आएगा। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, यहाँ पर क्या आएगा हमारा 1/2 आ जाएगा वैल्यू, है ना, 1/2 आ जाएगा वैल्यू। तो आपको थोड़ा सा फील आ जाएगा कि भाई ये वैल्यू 1/2 से बड़ी नहीं हो रही और -1/2 से छोटी नहीं हो रही। तो ये जो r माइनस और r माइनस है, इसको आप काट दोगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका बचेगा, ऑप्शन ए, ठीक है। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन ए। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका यहाँ पर बचेगा, ऑप्शन ए। क्लियरली, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अजम्पशन मेथड यूज करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। ऑप्शंस को ही पुट कर करके देख लेते हैं, कोई भी ऐसे रैंडम वैल्यूज पुट कर लेते हैं और ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये क्या एक्चुअल तरीका नहीं है। एक्चुअल तरीके से आप करने जाओगे, जैसे आप प्रॉपर्ली डोमेन रेंज निकालते हो, तो वो एक अलग तरीका हो गया मैथमेटिकली सॉल्व करने का। बट ये जुगाड़ तरीका हो गया, आपने कुछ वैल्यूज पुट कर ली और उससे आपने चेकिंग कर लिया, ठीक है, और फिर आपने ऑप्शंस को काट दिए जो आपके सेटिस्फाई नहीं हो रहे। तो ये एक तरीका है क्वेश्चंस को आपके अटेम्प्ट करने का, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको क्या करता हूं, यहां पर मैं आपको इसके करेक्ट आंसर्स बता देता हूं, ठीक है। इसके करेक्ट आंसर्स हमारे पास में क्या है, ए बी सी ए, ये करेक्ट आंसर्स हैं। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हमारे पास में है वो है ए, ठीक है। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में है ए, सेकंड का हमारे पास में है बी, ए बी, थर्ड का है सी और फोर्थ का है ए, ठीक है। ये हमारे करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं, जिसमें से 2 तो मैंने आपके सही कराई दिए और बाकी 2 में से आई थिंक आप बच्चों का 1 तो सही हो ही जाएगा ऑन एन एवरेज। तो 4 में से 3 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज सारे बच्चे यहाँ पर सही करेंगे। मेरे को आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके इन 4 में से कितने सही हुए होंगे, 2 3 जितने भी हुए होंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि तुक्का ट्रिक्स कितनी वैल्यूएबल है, ठीक है। और एक एवरेज बच्चा जब सॉल्व भी करता है ना, तो 4 में से ऑन एन एवरेज 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है। हम भी उतना कर लिए, है ना, और थोड़ा सा नेगेटिव हुआ मानता हूं, लेकिन यार मान लो आप ये क्वेश्चंस छोड़ने वाले थे तो आपको तो वैसे भी 0 मिलता। 0 से आप अगर 6 नंबर या फिर आप 11 नंबर, डिपेंडिंग कि आपका 2 सही हुआ या फिर 3 सही हुआ है, आप अगर उठा लेते हो तो वो बहुत बढ़िया बात है मेरे हिसाब से। और ये आपको उन क्वेश्चंस में करना है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, जो सॉल्व किए उसके बाद में जो बच जाते हैं ना क्वेश्चंस, उसमें आपको ये सारी चीजें करनी है। बाकी आप लोग प्लेलिस्ट देखो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। एंड अगर आप लोग सेटिस्फाइड हो इन वीडियो से, तो आप लोग एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन कर सकते हो एंड उससे आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से फायदा उठा सकते हो। बहुत पक्की हो जाएगी आपकी, पूरा माइंडसेट सब कुछ डेवलप हो जाएगा कोर्स के वजह से। एंड एक जो है ना, आप AR वाइब को आप लेकर के अपने एग्जाम में जाओगे। एंड जिस तरीके से मैं NIT त्रिची पहुंचा था, अपने स्कोर को 130 से बढ़ा करके 180 के आसपास मैं लेकर के चला गया था, आप लोग भी अपने स्कोर को उस तरीके से बढ़ा लोगे एंड अपने ड्रीम कॉलेजेस तक और अच्छे अच्छे ब्रांच में एडमिशन ले पाओगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।